अस्सलाम वालेकुम। हमें सैटरडे संडे की छुट्टी देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। स्वागत लेटेस्ट एपिसोड का। अक्सर लोग ना मैसेज कर रहे होते हैं कि खुल के नहीं बोलते, बड़ा अरसा हो गया है, बस वो खुल के मज़ा नहीं यार। ए तुसी खुल के बुलवा लो। FBR दा नोटिस आ गया जी। अच्छा ये भी नहीं कि पिछला कोई 2-3-4 सालों में कुछ खुलवा लिया, नहीं 2016 टैक्स ईयर खुलवाया उन्होंने मेरा कि जा पुत्र फिर उन कागज लाभ के लिया। तो मैं आप लोगों से भी माजरत चाहता हूँ और बीबी जी ताड़ी तो बहुत ही मेहरबानी कंट्रोल करेगा करो। इसे सारा इल्जाम मेरे पे डाल दिया है, ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ जब खबरें हैं ये तो मैं और क्या बात करूँ। ऐसे कंट्रोल जब्त कर लेना है। जब भी ऐसे खबर आए ना तो बिल्कुल वो शक्ल बना लेनी है कि जिसमें आप कॉन्स्टिपेशन बनी। लोग ना समझ जाए कि बात है वो वाली लेकिन वो कर नहीं पा रहे तो बस। मैं इस दफा ना बात नहीं करूंगी, मैं करूंगी लेकिन यम 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 पर इस तरह कर दिया करूंगी। आप लोग समझ जाए मैं किस बारे में, क्योंकि जिक्र तो आज भी होना है, वो तो नहीं जान छुट रही ना हमारी। जिस दिन मेरे ख्याल से मुझे नोटिस आएगा ना, मुझे शायद तब शर्म आ जाए कि अब जो है ना मैं बोलना छोड़ दूँ। पर एनीवे अली अभी तुम्हें उठाए तो नहीं ना गए हो, जब तुम उठाए सॉरी फिर उधर ही आ गए हो। अच्छा गाइस नहीं नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अच्छा सबसे पहली जो खबर है जो अभी अभी हमें मिली थी वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ओवरटर्न कर दिया डिसीजन रुदा का, वो जो रावी ते बनाने लगे सन हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा इंटरेस्टिंगली उसमें ये था कि ये फैसला तो खैर आज आया तो वो एक्सपेक्टेशन एक बन चुकी हुई थी, क्योंकि इमरान खान एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंजा बन के आए हैं हमारी ज़िंदगियों में। और रावी तो खलो के जेड़ा ना पीछे पूरा इमेज आके जितना भी पानी वहाँ पे खड़ा हुआ था, मज नहीं थी, मिसिंग थी, विच हर्ट मी वेरी यू नो पर्सनली। हाँ उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन रही है, हाँ शहर बन रहा है, खाने खाने मतलब हम मुकम्मल तबाह कर देंगे वहाँ शहर बना के। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई 2 करोड़ के करीब उन्होंने दरख्त भी लगा देने हैं जेड़े तानू किधरे भी नज़र नहीं आते पे। ये इतना एंटी मच गवर्नमेंट क्यों है? मतलब मजे वहाँ बैठी हैं आप लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। एक तो ना मैं जब आखिरी दफा गया था ना रावी तो हाँ। वो मैं गया था उसकी वो शामी फिराक के शूट के लिए। अच्छा हाय तो इतना खूबसूरत गाना है वो। थैंक यू। तो वहाँ पे ना एक थी कि वो जितने भी पानी था उसमें पार्टी शलवारें तैर रही। तो मुझे वो समझ नहीं आई कि क्यों। देखो विच बंदे नहांदे ने कपड़े साफ करते ने, उन्हां दी तो पूरी जिंदगी होती है, विच मज भी आ जाती है, देयर इज नो डिफरेंस। हाँ लेकिन फटी शलवारें नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह पे। दूसरा ये कि फिर वो मैंने देखा कि वो मुझे तो पता ही नहीं था कि वो पीछे एक बारादरी एग्जिस्ट करती है। वो तो हमें कश्ती वाले ने कहा कि बस तुझे यही शूट करना है। हमने कहा और क्या है, कहते पीछे बारादरी। उसने कहा चल ले चल। वहाँ फिर उसने हमें टिप भी दी, उसने कहा कि अगर गार्ड रोके तो उन्होंने कहना कि टिकटॉक तो शूट करने का। हमने कहा ठीक है, हमने फिर शूटिंग शुरू कर दी। हाँ। तो वो बड़ी वेल केप्ट बारादरी थी, मतलब वहाँ पे सारे पौधे एक साइज के, कटिंग ये वो, सफाई सुथराई बिल्कुल जबरदस्त था। सिर्फ वो वाला प्रॉब्लम उधर था, उसका मेरे ख्याल में कोई भी इलाज नहीं है कि वो दीवारों पे आयशा लव जुबैर और वो सारा चल रहा था। वो तो बनता है ना फिर। हाँ लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यही आयशा जैसे ही घर पहुंची होगी तो शफीक का रिश्ता आया होगा जिसने उसको 10 यस कर दिया होगा। अम्मी नहीं मान रहे, अबू नहीं मान रहे। तो खैर लेकिन ये मतलब मुझे ना मसला इस बात से हो रहा है कि वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। जो कह रहे थे ना कि हम PTI से पहले किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई माहौलियाती भी कोई स्टेप्स उठाने हैं। और फिर आप जो मर्जों की ज़िंदगी है वहाँ पे, जो पानी जो थोड़ा बहुत नसीब होता है, आप उसके पूरा के पूरा शहर बसाने लगे हैं। ये क्या पॉलिसी है यार? ये बड़ा है ना कि होने तो इंडिया पिछो पानी खोलता ही नहीं साडा। एक दफा शहर बन गया ना, इंडिया ने पानी बंद ही नहीं करना। खैर मसला ये है कि ये जो भी फैसला आया ना, ये फैसला ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल मुअत्तल नहीं कर, मतलब उन्होंने डिसमिस नहीं किया, उन्होंने सस्पेंड किया ऑर्डर। उन्होंने कहा कि अभी आप काम जारी रखें, काम जारी उन्होंने रखें। कहा है ये। और अली तुम भी ये जानते हो कि जिस दिन वहाँ 4 घर बन गए ना, फिर उधर से वो घर कहीं नहीं जाते। हाँ नहीं लेकिन अभी वो 4 घर बहुत दूर है। अभी नहीं वो 4 घर बनते। मसला फिर वही है, वो ना खान साहब का वो किसी ने जो भी जिसने भी लफ्ज तैयार किया ना बड़ा अच्छा था, लाडला। खान साहब को ना समझ नहीं आती, वो कितने बिल्कुल तो अम्मी आज से हमारी जो ऐड है ना जिसमें वो कहती है अम्मी आज से, तो वो साथ ही फैसला दे देते हैं।
तो वो मसला ये है कि खान साहब इतना इंसिस्ट कर रहे हो गए जी ठीक है जारी रखो काम, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अल्टीमेटली ये नहीं हो पाएगा। देखिए फिर भी बचता है पाकिस्तान में ना, हमारा ये बिल्कुल ख्याल है और शायद लोगों का ख्याल कुछ हद तक ठीक भी हो कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है और आप जो मर्जी केस करा लो और जो मर्जी फैसला ले लो टाइप सीन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एक बुनियादी चीज़ है ना, आप देखें वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है ना अदालतें उस तरह से चलती हैं कि जी वकील कौन है, वकील किस तरह से चलते हैं कि जी बाहर के इलेक्शन कौन जीता हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो जो बाहर के इलेक्शन जीते हुए होते हैं वो जब चल के आते हैं तो हमने यहाँ तक सुना है कि जज खुद अदालत में कहते हैं कि वो आप खुद आ गए वकील साहब, आप फरमा देते मैं ऑर्डर लिख के पेश कर देता टाइप सीन। लेकिन फिर भी अब आपको खतीजा केस याद होगा। अच्छा, खतीजा केस में ये जो सारे बार वाले जो जीते हुए इलेक्शन वकील ये एक साइड पे थे, ये खतीजा के अगेंस्ट थे, लेकिन नहीं हो सका ना, नहीं बचा सके। उसकी वजह ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो इतनी खुली नंगी सामने पड़ी होती है कि वो ना मतलब बंदा कहते यार कितना मैं करा यार कहाँ से डिफेंड करूं इसको। अब वो मतलब वो क्या है, शाहरुख जतोई भी मतलब वो एक दफा मीडिया और वो सारा कुछ आ गया ना, तो अब इसमें भी ना एक प्रॉब्लम ये है कि मज्जों का अलहदा इशू है। जो आपने ज़रई ज़मीन मज्जों की तरह मेरी तरफ मतलब मैं जो तुम बात कही थी मज्जों का अलहदा सीन है, ज़रई ज़मीन अक्वायर करने का क्या तरीका है और उसको कन्वर्ट करने का तरीका है उसका अलहदा मसला है, एनवायरनमेंट का अलहदा मसला है। और एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह हमने वो पिछली दफा बात की थी कि सबसे बड़ा मसला उसके बाद ये आ जाएगा कि हुकूमत तो अक्वायर ही नहीं कर रही है, तो करके तो सेठों को दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ना अभी वो ठीक है चलाई जाए, फिर वही बात है जितनी देर ये चल रहा है ना, अब जिस तरह ऑर्डर आ गया कि जी काम जारी रखें, अब क्या होगा, फिर से स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगी, फिर से सेल परचेज शुरू हो जाएगी, फिर ये बस दिल पेशावरी करी जाएगी एंड में। मेरा नहीं ख्याल, मतलब फिर वही बात है, ये अगर हो गया ना तो फिर और बहुत ज्यादा बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे अदलिया के ऊपर। तो वो तो पहले से खड़े हैं सारे के सारे। और जब उन्होंने जाने एक जिस दिन वो जाने लगे तो उन्होंने कहा आज मैं अपने बबलू को जो है ना प्यारा सा डिसीजन दे जाऊं, ठीक है, ताकि वो मुझे अच्छे लफ्जों में याद रखे। ऑनरेबल बबलू ऑनरेबल प्लीज। यार अभी 2 दिन है, इजी हो सकता है हमारे खिलाफ ही कोई डिसीजन आ जाए। अच्छा, इसमें ये रुदा वाला जो मामला था ना, उसके साथ साथ ना मतलब कुछ ऐसे मामला हुए कि हम जो इन्फ्लुएंजा वाली इंडस्ट्री है ना वो हिल के रह गई है। वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ना अपने एयरवाई वालों को फ़ोन किया और उनसे कहा अपने सैलरीज ही बढ़ा दो, सैलरी पे कर दो अपने एम्प्लॉयज़ को। उन्होंने कर दी। फिर इमरान खान साहब ने जाके अपने ट्विटर पर उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू मेरी कॉल ली आपने, थैंक यू आपने ये किया। इसी तरह उन्होंने पेट्रोलियम वालों का भी, उनका भी ओजी को भी, जियो है क्या, जियो हाँ गो को भी उन्होंने ये कहा कि जी मैंने उनको कॉल की थी कि उन्होंने सैलरी बढ़ा दो 50%, तो 50% उन्होंने बढ़ा दिए। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में ये एक नीश बन सकती है कि सारे अपने प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे मेरे बॉस ने फ़ोन करो तो उधर को ना मेरी सैलरी बढ़ाओ। विच बाय द वे इमरान खान साहब अगर आप ये देख रहे हैं, जो कि आप नहीं देख रहे, ठीक है, इससे कहीं मेरी सैलरी लगाए आप, ठीक है ना, बड़ी हो गई है। देखो तुम्हें इसमें जो एक्सपोजर मिल रहा है अच्छा, बुनियादी बात ये है कि ये जो मेरा ये ख्याल है, अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एयरवाई ने सबकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। हाँ। वो है कि वो जो थे ना 18 से 20 हजार वाले, हाँ। उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। अच्छा। हाँ, तो पहला सवाल तो ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 18,000 वाले कारीगर 18,000 वाले कारों भी नहीं काम करते। दूसरा ये है कि वो जाहिर है उन्होंने तो उनको लबैक कहना भी चाहिए था एयरवाई वालों को, प्राइम मिनिस्टर की कॉल पे। ये अभी मैंने सुना इस हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस टेन्योर में उनका एयरवाई का 7 से 8 अरब रुपए का टैक्स माफ किया। फिर भी उनके पैसे निकले जा रहे हैं डेफेमेशन नोटिस के हाथों। हाँ, वो किसी और जगह से निकल रहे हैं फिर भी निकले जा रहे हैं। लेकिन ये है कि इन्फ्लुएंशियल जो इन्फ्लुएंसर्स की एक पूरी इंडस्ट्री थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम ये शामिल हो गया कि इधर इमरान खान साहब बात करते हैं, इधर एकदम डिसीजन जो है वो चेंज हो जाते हैं, सारे इदारे हिल जाते हैं एकदम से कि मेरे शोनी ने मुझे कह दिया तो अब ये करना पड़ेगा। नहीं, वो सही है। खान साहब को मेरे ख्याल में इस बात पे प्रॉब्लम भी कोई नहीं। खान साहब कहते हैं मैंने फाइल फूल ना पढ़ने दिया करो, मेरा 10 कॉल कर नंबर 10 कहना कि ये है मैं 10 दे
अच्छा ये ख़बर जो है ये बिल्कुल मैंने अभी पढ़ी थी, उसमें है कि जी हुकूमत जो है ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स जो है ना वो एहसास के नाम से स्टार्ट करती है। अब ठीक है, अब उन्होंने लॉन्च करने लगे हैं एहसास पेट्रोल कार्ड, जिससे बाइक वाले जो है वो सब्सिडाइज जो है ना पेट्रोल ले सकेंगे। और जैसा आप बताते थे कि 15 रुपये मज़ीद इंक्रीज़ होनी है, वो समरी भी जा चुकी हुई है पेट्रोल प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की। नहीं, एक तो देखिए वो समरी 15 की गई है, हाँ। लेकिन अभी खान साहब ने इंटरवीन करके उसको 7 रुपए करने हैं। ये जो बॉय का टच है। तो ये सब्सिडाइज का किसान का जो सब्सिडाइज एहसास किसान प्रोग्राम जो था उसके तहत उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है, वो खाद के बगैर बैठे हुए। ये क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है? नहीं, मसला फिर वही है, हाँ। कि बाइक वालों को पेट्रोल पे सब्सिडी दे देना, हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना खोलना और जंगला बस पे कुरलाम ही डाली रखना कि हाय सब्सिडी देती है, उस गरीबा दी है वो सब्सिडी। और बाय द वे जो बाइक्स हैं वो भी महंगी होने लगी है। CD70, CD125 जो होंडा जो 125 है, उन सारों की प्राइसेस 3-3, 4-4 हज़ार के साथ वो इंक्रीज करने लगे। हाँ, नहीं इससे भी ज्यादा इंक्रीज करेगी। दूसरी एक और चीज है, वो ये है कि वो जो बस पे बैठा हुआ है, हाँ, वो तो बाइक वाले से भी ज्यादा गरीब है। एग्जैक्टली, जो बस पे चढ़िया ओदे पीछे बैठे मौत पड़ जाती है कि इसको क्यों दी बर्बाद हो गया। अच्छा, उसके साथ ही उन्होंने ग्रीन लाइन भी बनाते हैं, पिट्टी भी जा रहे हैं, लाइनें बनाई भी जा रहे हैं, ठीक है ना, पर रुक नहीं रहा ये सिलसिला। हाँ, लेकिन इनकी तो मैंने सुना है अक्सर बसें कम कर देते हैं। अच्छा, कि जी सब्सिडी बहुत ज्यादा हमसे नहीं दी जाती, बसें कम चलाओ, इस तरह की बात सुनी है, प्लीज करेक्ट करें। हमें करेक्ट कीजिएगा कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, और वैसे भी देखिए ना, है तो कामयाब। अब ये जो जंगला बस है, आपने कभी खाली देखी है? परी होंगे, एनी परी होंगे कि मैं बैठी नहीं आज तक उसमें। हाँ, तो इसका मतलब है बहुत कामयाब है, और बढ़ाएं। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, इसी से याद आया गाड़ी, बाइक, जंगला बस और ये वो, उसमें ये है कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी ना कि अगर आप अपनी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करके जाने मन 1 2 3 कर रहे हैं तो वो ना करो, बिकॉज चलान वाकई शुरू हो गए हैं और उसके तहत 10,000 गाड़ियों का जो है वो चलान हो चुका है कि तुसी अपनी नंबर प्लेट ना जो है ना वो क्यों मी कर रहे हो। तो आपकी नंबर प्लेट क्या है? मैं तो ओरिजिनल लगवाई हुई है जो आई थी वहां से एक्साइज से। हाँ। वो पता है बड़ी गाड़ी है तुम्हारी, मैं तो अब देखा है। मसला ये है कि ये अब नहीं ये देखो कि अब ये अच्छा ये कमा रहे हैं इससे पैसे चलान कर करके, लेकिन हम यहाँ बैठ के सरकार को गाली नहीं दे सकते क्योंकि ठीक है। नहीं, बात तो वैसे ठीक है ना, मतलब कर तो आप लोग गलत ही रहे हैं जो उसके ऊपर लगाई जा रहे हैं। हाँ, तो अब ये वाले जो तरीके होते हैं ना, हाँ, ये ठीक है सरकार के पास पैसे कमाने के। हाँ। ना करो बेचारा 2016 का नोटिस। इससे मुझे याद आया कि मतलब जिस वजह से इस बेचारे के साथ ये हो रहा है, अब वो खबर देनी तो जरूरी है ना यार, खबर तो नहीं ना मैं मिस कर सकती, तो मैं इस वजह से नहीं हो रहा, वैसे हो रहा है, ये रैंडम है। नहीं अगर हो भी रहा है तो लेकिन खबर देनी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इल्म में ये आया है कि अस्करी क़यादत को पहले ही 25% जो है वो रिबेट दिया जा रहा था बिजली के बिल के ऊपर। बाय द वे ये खुरम ने शेयर किया था, खुरम तक फराज था, दोनों में से कोई, ये दोनों भी फंसाते हैं मेरे बीच में, ठीक है। उससे ये कहा कि वो ऑलरेडी दे, वो अब ये कह रहे हैं कि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ना इधर उधर से, जो आप जो बिल की वेरिएशंस या इधर उधर के जो टैक्सेस और वसा रहे हैं, वो मज़ीद उसके ऊपर जो है वो आपसे मांग रहे हैं रिबेट, ठीक है, एंड GHQ के लिए। तो ये जिस राह पे हम चल रहे हैं ना, हम तो सिविलियन थे ही सनम, अब सिविलियन बिजली भी होगी और ब्लडी सिविलियन बिजली भी होगी, फिर ब्लडी सिविलियन केले भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई और दुनिया है, हमारी कोई और दुनिया है। तो ये मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी शक्ल बता रही है, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नो कमेंट। लेकिन मैंने ये डिस्कस करना था कि मतलब ताड़ा केड़ा मोराल डाउन हो जाएगा ऐस तो बस ठीक है। मैं फिर वही अपनी नेवी के भाइयों के साथ खड़ी हूँ, आपका सेलिंग क्लब वापस आना चाहिए, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो थोड़ा बैनिंग वगैरह की तरफ बात आ जाती है। बैनिंग हमारे मुल्क का एक हमारी परंपरा है, ये हमारा कल्चर, हर चीज़ को बैन कर दें, अगे कुछ नहीं लभदा पिया वेखन वास्ते तो वो मज़ीद बैन किया जाए। सो दे हैव रिसेंटली बैंड द मूवी विच वाज बेस्ड ऑन जावेद इकबाल, जिन्होंने 100 से ऊपर बच्चों को मारा था, उनकी बॉडीज़ को मस्क किया था एंड एवरीथिंग। तो क्या पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा अगर वो रिलीज़ कर दी उन्होंने? हाँ,
उसने सेंसर क्लियर की है सेंसर बोर्ड से। तो फिर क्यों है? कराची में रिलीज हुई है। फिर क्यों है? बस एकदम से किसी को ये ख्याल आया कि यार बैन ना कर दूं, मतलब ना शायद इससे कुछ बुरा असर पड़ रहा हो जो मेरी वजह से रुक जाए और यूं करके मेरी मंजिलें आसान। ये असल में ना ये जो, क्योंकि हर कुर्सी के ऊपर एक गिल्ट रिडन आदमी बैठा है ना, अपने गुनाह दा जड़ा है ना, जिसकी वैसे भी सेक्स टेप लीक हो जाती है कुछ ही महीनों बाद, वो नहीं बचती। उसको बस ये होता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि सब ठीक हो जाए। और फिर ना ये क्या कहते हैं इसको, शान साहब इस पे नहीं बोले, है ना? ये पाकिस्तानी फिल्म है, रिलीज रुक गई है, किसी की नहीं बोलते बोल। हाँ नहीं, वो पंजाबी फिल्में जो इंडियन यहाँ पे लगने लगी थी ना, वो तो बेचारा बोल तरफ उठा सी क्या है। हाँ, मसला फिर वही है कि ये ना इन लोगों का एक और भी होता है कि नहीं क्यों बनाई 100 बच्चों के कातिल पे फिल्म, बस ये कोई अच्छी बात नहीं कर सकते। हाँ, तो ये जो है ना पॉजिटिविटी, एक ना आप चीज समझें, मस्बत रिपोर्टिंग, वो ये है कि आप ना किसी को नहीं बता सकते कि वो किस चीज़ के ऊपर फिल्म बनाए। उसकी एक वजह है कि चलें ये तो सेंसर जी आपने मतलब आपने बंद ही कर दी फॉर नो रीज़न, क्योंकि आपने रीज़न तो दिया कोई नहीं, सेंसर बोर्ड ने कोई रीज़न नहीं दिया, बस ये बात। तो पहले पे तो वो उस पे भी तो जिंदगी तमाशा पे तो रीजन था ना। हाँ, एक बहुत हुल्लड़ हप्पा मचा था कि पता नहीं क्या होने लगा है। बेसिकली एक बहुत बड़े ग्रुप ने कह दिया था कि जी हमारी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, ठीक है, इस पे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। हाँ। अच्छा, मसला ये है, ये फिल्म तो अभी रिलीज ही नहीं हुई। हाँ। लेकिन एक फिल्म किसी भी बारे में हो, हाँ। पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो अगर रिलीज़ हो, आप गारंटी देते हैं कि वो फिल्म अपने पैसे पूरे करेगी, वो फिल्म हिट होगी, वो सबकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें से निकलेगी? नहीं ना, गारंटी करते हैं। अगर नहीं गारंटी करते तो इसका मतलब है कि जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, वो बेसिकली पागल का पुत्र है। तो उसको नहीं पता इस खूह में से पैसे वापस आने हैं कि नहीं आने, लेकिन वो अपने पैसे खूह में डाल रहा है। तो फिर वो उसी चीज के बारे में बनाएगा फिल्म जो उसको ट्रिगर करती है, जो जिसके लिए वो पैशनेट है, जो उसके। हाँ, फिर ये वो ताड़े को पूछ के नहीं बनाएगा, क्योंकि ताड़े को पूछ के भी नहीं बना लेगा तो तुसी नहीं देखना जाने। हाँ, तुसी तो देखनी नहीं है फिर जाके ना, ताड़े तो मसले को वैसे भी जो अगर आपको वो लव स्टोरीज, वो प्यारी प्यारी चुची पुची स्टोरीज अगर बनानी है, उसके अंदर अगर फिर हमायूं सईद को हीरो के तौर पे डालना है ना, तो फिर उससे बेहतर है कि आप फिल्में बनाए ही ना। नहीं, आप बड़ी अच्छी बात है, आप लूचू पूचू बनाए लव स्टोरीज, उसके बाद इन्होंने कहना है फिल्म देखी थी उसमें मैसेज ही कोई नहीं था। मैसेज ही नहीं था। अच्छा, मैसेज पे मुझे याद आया कि ड्रामा हो या फिल्म बना रहे हो मैसेज के ऊपर, वो ना हमें बनानी नहीं आती है, वो बन जाता है एक लेक्चर, ठीक है। उधर माँ प्यो लड़की जो है, तुम्हें पता है इंसान इसलिए बनाया गया था, अशरफुल मखलूकात है, 5 वक्त का ये है, फलाना टमकाना, वो सारा मुझे ना लेक्चर शुरू, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू डिलीवर अ मैसेज। जैसे इंडियन जब आप आर्ट मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर वो अपने कास्ट को डिस्कस करते हैं, जब उसके अंदर वो फिक्शन को इस तरह मिक्स करते हैं कि आपको किसी भी वक्त नहीं लगता कि देयर आर प्रीचर्स आउट देयर, ठीक है, हमारी प्रीचिंग स्टार्ट हो जाती है। यार बुनियादी बात पता है क्या है? बुनियादी बात ये है कि फिल्म मेकर अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, हर एक को बनाने दो जो वो बनाते हैं, खुद ही फिल्टर हो जाएंगे लोग जब किसी की हिट होगी किसी की फ्लॉप होगी। ये जो बैठ के बाबू फैसले करते हैं ना हमारी जिंदगियों के कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। तुसी तो मर जाना है हुन, बस करते हो ना, तुसी अल्लाह अल्लाह करो सानू रहन दो। अच्छा, फिर बात ये भी पीएसएल देख लो। पीएसएल के अंदर बार-बार आ रहा है कि टिकटॉक पे उन्होंने क्या प्लेयर ये होगा, टिकटॉक की भी है, साथ ही एक और एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिए हेयरिंग के लिए टिकटॉक बंद करने के खिलाफ। अरे यार तुसी पागल तो नहीं है? मुझे तो हैरानगी इस बात पे थी कि इन्होंने टिकटॉक को आगे हाँ कैसे ने पिछले 2 सालों में कोई 10,000 दफ़ा तो उसको बंद किया है इन्होंने, ठीक है। और अब वो जो है वो जी प्लेयर्स को लेकर आना है, अगर आपने वाहिद दिखाना है पीएसएल के पाकिस्तान में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ये फलाना टमकाना, तो मतलब आप उसको लाइक व्हाई डू यू वांट टू बैन इट, व्हाई? वैसे तो मुझे उसमें कुछ ऐसा मवाद लगा ही नहीं आज तक कि उसको बैन होना चाहिए। हाँ, लेकिन मसला फिर वही है कि आपको अंदाज़ा नहीं है पूरी दुनिया जिस डायरेक्शन में है ना, तुसी पुट्ठा चल पाए हो। हाँ, ये जो आपका ख्याल है ना कि हम पीछे से आके उनको पकड़ लेंगे, नहीं, गोल दायरा बड़ा हो ही जाएगा तो उसे नहीं मार सकते। जिससे मुझे एक और चीज़ भी याद आ गई कि वो हमने आपको पता है कि मेरे घर शूट करना था, लेकिन माँ ने कहा नहीं तुम ही आओ, बहुत फीडबैक आ रहा है पीछे कपड़ों का, रज़ाइयाँ ते बंदे ते बाजी में जा रही हैं।
तो फिर इसकी वजह से मुझे पेट्रोल साड़ना पड़ा अपना। हाँ। और बाकी ये जो है ना, ये हमारा ट्रेडमार्क है हम पाकिस्तानियों का। मतलब इधर घरों में यकीनन पीछे जगह होगी लॉन्ड्री की और साइड पे गली होगी या कुछ, कभी नहीं डालना उधर कपड़े टेरेस पे। ये ना अमेरिका में भी पाकिस्तानी घर ऐसे ही पहचाना जाता है कि टेरेस पे कपड़े। ठीक है, मतलब पीछे जो रजाई का रंग है ना, वो रजाई का रंग मुझे खोल रहा है। मेरे घर में इस रंग की रजाई होती ना, मैं कभी बाहर ना डालती। मेरे ख्याल से मैं उसको लेने भी ना देती जिस रंग की वो रजाई है। लेकिन रजाइयाँ डालनी उन्होंने इधर है। मैंने देखा कि रजाइयों का ना शायद वो वाला सीन होता है परफ्यूम वाला, कि आप खुद कभी नहीं खरीदते, हमेशा गिफ्ट आती है। पता नहीं, मेरी माँ ने तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर छोड़ी है। लैंदा कोई नहीं, फिर भी उत्ते पईयां होईयां ने, ठीक है ना। और ऐसे होंदे जे सारे आ गए ते बिस्तरे ते होना घर विच। वैसे आप रजाई लेते हैं? कमाल ये है कि आप ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी लिटा के उसके ऊपर भी लेट सकते हो। लेकिन अरे आप रजाई लेते हैं कि कंबल लेते हैं? नहीं, मैं रजाई भी लेता हूँ, कंबल तो भी लेता बाहर हूँ। से ठंडी नहीं लगती? देखो नहीं, उसके एक तो ये कि आपको पता है एक्चुअली इसके ऊपर बकायदा रिसर्च हुई है रजाई पे कि अब ये जो आ रही है ना हल्की हल्की रजाइयाँ, डुवे, हाँ ये ठीक होंगी, ये उस तरह से ठंडी भी नहीं होती हैं और ये लाइट भी होती हैं, लेकिन जो नींद आती है ना वो हैवी वाली रजाई के नीचे, मतलब जिसका एक लाश जितना वजन होता है, हाँ, ये बकायदा आप अपने ऊपर कोई भारी सी चीज ले लो ना, तो उससे नींद बेहतर हो जाती है। पता नहीं, लेकिन जैसे ही आपका हाथ बाहर जाता है ना, वो जो ठंड है ना, उसकी वजह से मैं कंबल से शिफ्ट नहीं हो पाई। 36 साल की मैं होगी, मैंने आज तक रजाई नहीं ली, और किसी और के घर भी जाके नो। खैर वैसे तुम 24 से एक दिन ऊपर नहीं लगती। हाय शर्म। वो कोक स्टूडियो, सॉरी मैं स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, मेरे पर डायरी पुरानी पड़ी हुई थी। अच्छा जी, अच्छा ये तो हो गया। आप हमें बताइएगा कि आप रजाई लेते हैं कि कंबल लेते हैं? अगर कंबल लेते हैं, सिंगल लेते हैं कि डबल लेते हैं? अच्छा यही बैन की बात हो रही थी, तो बैन में इससे आके मुझे एक बिस्कॉनी की ऐड दिखाई है जो कि बहुत ही एलैबोरेट थी, एंड आई थिंक इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, पार्ट ऑफ दैट, और आप लोगों ने नहीं देखी होगी। और वो बहुत ही नाच रहे थे, खुश थे, है बिस्किट से, लेकिन बहुत खुश थे सारे, ठीक है। और यू नो थोड़ा आई गेस ड्रेसिंग के लिहाज से वो जो चोलियाँ पहनी हुई थी, थोड़े थोड़े पेट नजर थे, लेकिन नंगे तो सारे ही हैं आजकल, इसमें ऐसा क्या बात है। तो लेकिन उन्होंने वो shelf कर दिया। The ad was played for once, I guess. It is available on Facebook right now, but no one can see it because वो गायब हो गई है। हाँ, ये बहुत ही अजीब हुआ है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल बैकलेस भी नहीं थे ड्रेस, नहीं थे बैकलेस यार। अच्छा हाँ। पेट हल्का सा शायद कुछ जगहों पे नजर आया, लेकिन माइनस तो नहीं। हाँ माइनस तो नहीं। हाँ अच्छा, सेफ डिस्टेंस था। तीसरी चीज ये कि 4-5 करोड़ खर्च हुआ उस एड के लिए, क्योंकि यहाँ से गए वो टर्की, टर्की में उन्होंने बुक की यॉट के ऊपर प्रॉपर कोरियोग्राफियाँ, यहाँ से टिकटें, ये वो सारा कुछ। अच्छा उस पे गाली पड़ी, ये आज तक कभी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ब्रांड का तो ये होता है कि यहाँ तो बल्ले बल्ले हो जाए या गाली पड़ जाए। इन बोथ केसेस इसका मतलब है कि व्यूज आएंगे, पैसे जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाएंगे। नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, सीधी बात है। ये क्यों इतना दिल पे ले गए कि इन्होंने एड शेल्फ कर दिया, ये वाकई समझ से बाहर है। कुछ लोगों ने कहा जी कि वो इनको इस तरह की ना हुई थी, लोगों ने कमेंट किए थे कि जी ये क्या ब्रांड साइकोलॉजी है, ये लोग नाच क्यों रहे हैं, ये वो तो सारे नाच देने। हमारे यहाँ का तो कल्चर है सारी एड्स में नाचने का। दूध का ब्रांड हो तो सारे आगे नाच रहे होंगे, ठीक है। हर चीज मिजान में अच्छी लगती है उस पे नाच रहे होंगे। कुछ समझ नहीं, हमने तो टर्किश बंदे को नचवा दिया था, ठीक है ना। वो कश्मीर में नाशपाती की एड थी कि कौन सी थी, या जो भी थी। तो मतलब वैसे समझ नहीं आती, ये ब्रांड इतना दिल पे क्यों ले गया, लोगों का फीडबैक ये समझ से बाहर है। इसमें कोई रिलीजियस एस्पेक्ट भी नहीं था जो सबसे ज्यादा एक ट्रिगर होता है कि जी ये नहीं होना चाहिए। एंड जो भी थोड़ी बहुत पेट नजर आया वो तो अब आम नजर आता है यार, सारे पेट दिखा रहे होते हैं। हमारे तो खैर इस काबिल नहीं है कि हम दिखाएं। गायब होने से मुझे याद आया, लेकिन जिस दिन इधर 4 डब्बे बन गए ना ये कपड़े नहीं पहनेगा। हाँ, इधर शर्टलेस हुआ करेंगे शोज। तौलिया पाने पाई थोड़ा जा प्लीज ना। अच्छा ये गायब होने से हमें अली ने हमें ये बताया कि लाहौर पार्किंग जो कंपनी है कितने सालों से उन्होंने रेवेन्यू कोई एक पैसा नहीं जमा कराया। वो रेवेन्यू कहाँ है? 3 साल से वो पार्किंग कंपनी बनी हुई है और रेवेन्यू किसी ने नहीं लगा। तो मैं नहीं लग रहा, हर बहुत ही हमारे डिफरेंट नीश निकलते आ रहे हैं मिसिंग के। ये मिसिंग, वो मिसिंग, बंदा मिसिंग, फाइल मिसिंग। 35 करोड़ रुपए की सुने नादहंदा हो गई है कंपनी है। हाँ, और अब ये भी सोचा जा रहा है कि जे इन्होंने लॉस ही शो करी जाना है तो 1 रुपया जब नहीं तेन बंद ही कर दी। तो लेकिन जिन्हों की कमाई हुई है वो तो फिर आराम नाल बहन गए। हाँ, उनकी कमाई अभी वैसे भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बंद करने से मुराद है कि ये भी आउटसोर्स हो जाएगी। जिनके पास अभी है वही फिर बिडिंग करके
बहुत मजे आए। अच्छा इस तरह मैं पिछले वापस बात पे जाना चाहता हूँ, रजाई वाली पे। हाँ फंस गया मेरे रजाई पे। हाँ वो ना थोड़े दिन पहले ट्विटर पे किसी अंकल ने ना शेयर की हुई थी एक वीडियो कि वो रुई पेंज रहे थे कोई लोग। हाँ और इनके कोई वेड़ा होगा, कोई हवेली, उसके अंदर कोई लोग आए होंगे, उन्होंने रुई को पेंच रहे थे। तो वो अंकल ने किया हुआ था कि तुम्हें क्या पता इन चीज़ों का। और ये जो सारे होते हैं ना लोग, ये पास्ट ग्लोरीफाई करने वाले हैं, ये सारे वो हैं, इनकी हवेलियों में ना बचपन में भी लोग आके रुई पेंजा करते होंगे इनकी रजाइयों के लिए। हाँ। और अब बड़े अरसे बाद इनको कहीं से मिले होंगे, कह रहे कि वाह ये। अच्छा कभी रुई पेंजने वाले ने नहीं कहा कि यार क्या हमारा पास था। अब देखो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन ना जिंदगी में वो मजा नहीं जो रुई पेंजने का मजा था ना, वाह। आज तक कोई बंदा नहीं आया कि यार उन मेरे यहाँ 4 मिलाने, लेकिन जो दादाजी माशकी का काम करते थे, जो चमड़े से लोगों को पानी पिलाने का मजा था ना, वो कोई ये जिन्होंने पानी पिए होते हैं ना, वही कहते हैं यार वो बड़ा टेस्ट है, जो पिला रहा है उसको। ये जितने डाइंग आर्ट्स जिनको हम कहते हैं ना, वो थोड़े दिन वो भी मैंने सुनाया था ना कि वो एक कोई एग्जीबिशन हो रही थी पेंटिंग की। हाँ। तो वो एक खातून सर पे 34 घड़े लेके तो पेंटिंग आ रही। हाँ। तो वो एक गोरे ने कहा कि वाह क्या कल्चर है आप लोगों का। तो अशफाक सलीम मिर्जा साहब कहते हैं सारा कल्चर 2 टूटियां दी मार है। बिल्कुल जिन्हें तुसी कल्चर कहते पे। अच्छा ये मुझे से ये भी याद आ रहा था कि हमारे जो ये अंकल है ना, ये अपनी पढ़ाई के ज़माने तालिब इल्मी के स्ट्रगल को भी इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों को क्या पता कि हम कैसे स्कूल जाते थे। ये वही बात ना, एक तो ये जाते थे स्कूल, दूसरी चीज ये कि इन्हीं के सारे वो मसाइल होते हैं कि गंद पै गया। लाहौर च टोटल 18 गड्डियां होंदियां सन, एक साडी सी जिनके पास नहीं थी ना, और अब है वो तो कहते हैं यार ये दौर बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल जिनके पास तब थी ना, वो कहते हैं कुत्ते हर कुत्ते बिल्ली को गड्डी मिल गई हुई है। कुत्ते बिल्ली से मुझे ना बड़ा टाइम पे याद आ गया कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है उन्होंने बिल्ली अडॉप्ट कर ली है। तालियां। मेरा खानदान जैसे जैसे बिल्लियों का फैलता जाता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, ते नाले म्याऊं। अच्छा नेक्स्ट जो है वो तो खबर हो गई। नेक्स्ट जो थी ये एड वाली पे हो गई है। सेहत कार्ड जो है उसकी मार्केटिंग लॉन्च पे हमें तो वो जो केपी के सेहत के मिनिस्टर हैं आई गेस, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब तारीफ़ भी की थी। और ये वो पंजाब में भी आ चुका हुआ है, बाकी शहरों में भी उस तरह से आ रहा है। तो स्टेडियम के अंदर भी उसकी जो है ना ऐड लगी हुई थी कि कार्ड बनवाओ, कार्ड बनवाओ, कार्ड बनवाओ। डू यू गाइस वी वांट टू नो ओके, डू यू गाइस थिंक कि अवेयरनेस नहीं इतनी सही मैसिव लेवल पे हो रही, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या जवाब आ गया है? इसको तो एलिजिबल ने करार दे दिया, मुझे आग लगी है इस बात पर। मैंने 8500 पे अपना आईडी कार्ड भेजा, उसने कहा आप एलिजिबल हैं। अच्छा अब मुझे ये नहीं पता कि दिस इज इट, यहाँ मैंने कुछ और करना है। प्रोसेस किसी को समझ नहीं आ रही है। सो इफ एनीवन नोस ऑफ द प्रोसेस, प्लीज आप हमें या तो ट्विटर पे टैग कर दें या इसमें कमेंट्स में लिख दें, हम आपको क्रेडिट देके उस प्रोसेस की बात करेंगे कि एना ने सानू दस्या सी। वो ना सारे गोरे कमेंटेटर्स से भी आजकल करवा रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लगाओ ना प्लीज। आजकल हर कमेंटेटर पीएसएल पे लग जाते हैं, लेकिन मसला फिर वो ये है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसे चलेगा। मतलब ये कहाँ से आएंगे इतने सारे इलाज कराने के पैसे? यार ये होने वाली बात नहीं है। जैसे कोरोना के केसेस बढ़े हैं, पैराडोल, ब्रूफिन सारा कुछ गायब हो गया हुआ है। और मतलब आप एक बेसिक चीज़ नहीं संभाल पा रहे यार, वो तो इतना लंबा इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे होगा, समझ नहीं आ रही मुझे। ये वैसे ना हमें अपना ये तकिया कलाम चेंज करने की जरूरत है कि समझ नहीं आ रही। नहीं उसकी वजह ये है कि वो आहद रजा मीर वाला ऐड देख के ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग खाली चाय कैसे पी लेते। ये जो हर लोग हर चीज पे ये लोग जो सवाल करते हैं वो समझ नहीं आ रही है कैसे इनको इनकी बीवियां छोड़ जाती। नहीं, हम अली के साथ ये नहीं होने देंगे। वी आर गोइंग टू चेंज दिस। तो हर चीज पे सवाल करना होता है, बट ठीक है, नहीं है तो नहीं है। मतलब। अच्छा जी, 2 आखिरी खबरें तो नहीं है, बस ये नोट्स टाइप ही है कि एक तो ये है कि जो जरका हैं, डॉक्टर जरका हैं, वो पीटीआई की थी, वो सेनेट में आई हैं, उनको कोविड हुआ हुआ था। सिलेंडर ला के जो है ना सेनेट पे इजलास से पहुंचे। इसे कहते हैं कमिटमेंट। एक हमने की थी कमिटमेंट कि हमने एपिसोड्स पे एपिसोड्स निकाली ड्यूरिंग कोविड, और अब जरका जी जो है वो सिलेंडर समेत आई हैं। वो देखे ना कि जो अपोजिशन वाले थे ना सेनेटर्स, वो
नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे हमें बताया कि सुबह 11 बजे सेशन है, लेकिन जो हुकूमत वाले हैं ना वो सिलेंडरों में पहुंच गए हैं। अच्छा, सो लास्ट जो वो है असद कैसर साहब की बात है। वो दुबई में किसी तकरीब से गुफ्तगू करने लगे थे, लेकिन लोगों ने गुस्सा चढ़ गया, लोगों ने उनकी टका के बेइज्जती की, जिसकी वजह से वो घबरा के तो वो उससे निकल आए, ठीक है ना। तो ये बेइज्जती करने का रिवाज के आप हक में है, वैसे मैंने कहना कुछ और था, लेकिन उनमें इतनी बात से फंसी हैं। यार देखो मसला ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी आग लग गई है कि मोबाइल फोन पे डाटा टैक्स। वैसे बाय द वे कितने करोड़ डॉलर उनकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज आया है, और वो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी से ही आया है उन्हें। अब देखना ओवरसीज क्या करेंगे। मसला ये है कि वही वाली बात, सिर्फ आईफोन पे टैक्स नहीं लगा, सिर्फ $500 से ऊपर पे टैक्स नहीं लगा, नीचे भी टैक्स लगा, सारे महंगे हुए हैं। दूसरी चीज एक और ये है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तो आते हैं महीने के लिए, तो हम दूसरी दफा आएंगे तो साਡਾ मोबाइल नहीं चल रहा होगा। ऐसे होना चाहिए आपके साथ। और तीसरा उन्होंने वो भी कहा कि हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो जाते हैं। उसके लिए भी उन्होंने बनाया है, बना रही स्पेशल अदालतें आपके लिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 5 अदालतें आपके लिए उन्होंने वसी तर मफाद के तहत उन्होंने बना दी हैं, जो आपके ये कब्जे के जो हालात है ना उनको वो कवर करेंगी। कोई बात नहीं, लेकिन ये मुस्बत न्यूज़ थी। मतलब पहले होता था कि यहाँ पे गाली पड़ती थी हुकूमत को और ओवरसीज पाकिस्तानियों से प्यार मिलता था, अब अक्रॉस द बोर्ड गाली है। हाँ, हर जगह जलील हो रहे हैं। खैर एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। बोल बोल के मेरा पेट बिल्कुल खाली है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड पता नहीं कब होती है, जब भी होगी बता दूंगी मैं। ओके बाय।